ड्रामा सीरियल तौबा में आप देखने जा रहे हैं कि सदीकी साहब शानी को बुलाकर कहते हैं कि अनमोल ने कोई गलती नहीं की। मुझे लगता है कि तुम भी अनमोल के साथ नहीं रहना चाहते। शानी कहता है कि नहीं नहीं अंकल, आपको किसी किस्म की कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने अनमोल को घर से नहीं निकाला। अनमोल अपनी मर्जी से यहाँ आई है और मैं तो उसे लेने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर सदीकी साहब कहता है कि मेरी बेटी के नाम को तुम इस तरह सारम के नाम के साथ जोड़ोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सारम और अनमोल के बीच अब किसी किस्म का कोई तल्लक कैसे हो सकता है? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि सारम ने उसके साथ क्या किया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। शानी कहता है कि अंकल, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि अनमोल के साथ कुछ भी ऐसा हो। मैं अनमोल के साथ रहना चाहता हूँ। मैं अनमोल को घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से अनमोल की जिंदगी में कुछ भी गलत हो। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद इस बारे में अब मैं किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहता। शानी कहता है कि अंकल, जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं कभी भी अब अनमोल के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। शायद मेरी वजह से पहले भी उसकी जिंदगी में इतना सब कुछ हो चुका है, मैं अब उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि अनमोल और सारम का किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं हो सकता। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं, सारम एक बार फिर अनमोल से मिलने के लिए आता है, जिस पर अनमोल बड़े ही गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम क्या चाहते हो? एक बार मेरी जिंदगी को बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है कि अब हमारे बीच किसी किस्म का ऐसा कोई तल्लक बन सकता है? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मेरा अब तुमसे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं हो सकता। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यह बात सुनकर अब बहुत ही ज्यादा सारम परेशान हो जाता है। सारम कहता है कि अनमोल, बस इस बार मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। जो कुछ मासी में मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में हुआ, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। शानी को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। जिस पर अनमोल कहती है कि तुम जैसे इंसान से मेरा किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं हो सकता। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं कभी भी तुमसे किसी किस्म का ऐसा कोई तल्लक नहीं रखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में मजीद किसी किस्म की कोई भी बात हो। तुम यहाँ से चले जाओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बात सुनकर एक बार फिर सारम कहता है कि बस एक बार मुझे मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब ऐसी कोई बात कभी भी नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं शानी को छोड़कर तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊंगी? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम जो कुछ मेरे साथ कर चुके हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब हमारे बीच कभी भी किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ऐसा मत करो, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। सारम जो कि नहीं चाहता कि अनमोल शानी के साथ रहे। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि सफिया बेगम एक बार फिर अपने बेटे को कहती है कि इतना ज़्यादा अपनी बीवी पर यकीन करके तुम बहुत गलत कर रहे हो। जो कुछ वो कर चुकी है उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। उसे इस घर से एक बार निकाल देते, उसे भी पता चल जाता। ये बात सुनकर एक बार फिर अनमोल के बारे में शानी कहता है कि वो ऐसी नहीं है। सफिया कहती है कि पहले भी वो अपने किसी आशना के साथ भाग गई थी। ये बात सुनकर आखिरकार शानी गुस्से में आ जाता है और शानी अपनी माँ को सब कुछ सच बता देता है कि वो भागी नहीं थी, उसे अगवा किया गया था और उसे अगवा किसी और ने नहीं, मैंने किया था। सफिया बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, जिस पर शानी कहता है कि मेरा मासी एक बार फिर मेरे सामने आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि अब इस बारे में किसी को भी पता चले। अनमोल के साथ जो कुछ भी हुआ था मेरी वजह से हुआ था। अनमोल घर से भागी नहीं थी। अनमोल की कोई गलती नहीं। अनमोल ऐसा कोई गुनाह नहीं कर सकती। अनमोल की शादी जो टूटी थी उसकी वजह भी मैं था और अनमोल की जिंदगी में मेरी वजह से पहले इतना सब कुछ हो चुका है। मैं तो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब उसके साथ कुछ भी गलत हो। आप खुदा के लिए ऐसी बात ना करें जिस पर मुझे मजीद पछताना पड़े। खुदा के लिए उसे इस घर में सुकून से रहने दे। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।